जेसन वेब टोकन्स। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में अगर आप काम करते हो, एपीआई कंज्यूम करते हो, तो JWT की नॉलेज होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने चीजें वो भी देखनी है, पोस्टमैन क्या होता है, थंडर क्लाइंट के बारे में, JWT के बारे में, राइट। तो या वेट अ लिटिल, फिर शुरू करते हैं हम लोग 8:30 पे। आप लोग प्लीज पेपर पेन अरेंज कर लो, क्योंकि आज थोड़े से स्टेप्स हैं हेयर एंड देयर, तो मैं चाहता हूं कि आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। ठीक है, टाइम हो चुका है 8:30। सबसे हेलो। पहले देखते हैं। या हाय, यहाँ जी हाँ उमेश सर, जी। रश का नहीं पता। मैंने तभी बोला था सर, अभी तो बात नहीं हुई मेरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, ठीक है, हर सर जी के जो बारे में। यूआरएल से इमेज आता है ना, जब लॉगिन करते हैं, तो सर रेफर पॉलिसी के बिना भी मेरा आ रहा था आज। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने तो देखो आपको बता दिया है रेफरल पॉलिसी, इन केस ठीक। अगर इमेज नहीं आती है तो उसको उसको यूज कर सकते हो आप। एनीवेज, ठीक। अच्छा देखिए, ऑथेंटिकेशन का जो टॉपिक मैंने करवाया था, उसमें क्या होता है कि अगर आप उसे होस्ट करते हो, उसमें हो सकता है कि गूगल के अकाउंट से आप लॉगिन ना कर पाओ, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग चेंज करनी है। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे ये फायरबेस की वेबसाइट है, firebase.google.com। तो सबसे पहला टास्क क्या है यहाँ पे, आपको सबसे पहला काम है आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कंसोल पे। ठीक है, गो टू कंसोल। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमने बनाया था जस्ट डेमो वाला। ठीक है, आपको उसको ओपन करना है। यहाँ पे जाके, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यूजर्स में तो ये आ जाएगा ना, किस किस यूजर ने लॉगिन करा आपके एप्लीकेशन में, तो ये आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करके। फाइन। यहाँ पे देखो सेटिंग्स में जाके, ये थोड़ा सा ना चेंज हुआ एक्चुअली, सेटिंग्स पहले कहीं और थी, अब यहाँ पर है सेटिंग्स में। ये देखो यहाँ पे ऑथोराइज्ड डोमेन्स। देखो साइन इन मेथड है, हमने गूगल चूज किया था। यूजर्स हैं जिस जिसने लॉगिन कर रखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग्स करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए डोमेन्स है, यहाँ पर ऑथोराइज्ड डोमेन्स है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में देखो लोकल होस्ट पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप इसे होस्ट करते हो और कहां पर होस्ट करोगे, तो ऐड डोमेन पे जाके आपको वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना स्टेप ये वाला। अदरवाइज गूगल के अकाउंट से आप अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पाओगे होस्टिंग के बाद। तो ये स्टेप आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है क्लियरली, राइट। जो भी डोमेन आप चूज करोगे जहां पर भी, वो आपको यहाँ पे रखना है और ऐड पे क्लिक करना है। गॉट इट। तो आई बिलीव ये आपको स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है JWT, ये देखो, तो ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक वाइंड अप हो गया पूरी तरीके से। आज हम देखेंगे JWT, और इसके बाद फिर हमारे टॉपिक ये रह जाएंगे, हूप्स कॉन्सेप्ट्स, क्लास कंपोनेंट्स, HOC, प्योर कंपोनेंट्स, रिडक्स, टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो JWT क्या होता है, व्हाई वी नीड इट, ये मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक वेबसाइट नोट कर लो आप,
jwt.io, JSON वेब टोकन्स, राइट। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट यूआरएल है ना, ये आपको मैं भी दे दूंगा यहाँ पे, तो मैं भी नोट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि हमें JWT की क्यों जरूरत है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे JSON वेब टोकन, राइट, JWT। अब here are some scenarios where JSON वेब टोकन्स आर यूजफुल। सबसे मेन यूज है ऑथोराइजेशन में। थोड़ा एक बार देखते हैं ये यहां तक, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और मैं यहां पे रख रहा हूं, फॉर्मेट वर्ल्ड रैप, ठीक है। देखो, when should you use JSON web tokens? Here are some scenarios where JSON web tokens are useful। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथोराइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे, this is the most common scenario for using JWT। Once the user is logged in, each subsequent request will include the JWT, allowing the user to access routes, services and resources that are permitted with that token। देखो क्या होता है, जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, ठीक है, उसको टोकन मिलता है, राइट, JWT। उसके बाद की जो रिक्वेस्ट होती है वो साथ में JWT को रखता है, जिससे यूजर इजीली रूट्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज तक पहुंच जाता है अथॉरिटी के साथ, राइट। ये देखो, दैट आर परमिटेड विद दैट टोकन। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं। शॉपिंग मॉल में आप इजीली एंट्री कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमा हॉल्स भी आजकल बने हुए हैं, बड़ा कॉमन सा पैटर्न हो गया है। बट सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए आपको टिकट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो आप क्या करते हो, ठीक है, पैसे देते हो, वो आपको एक टिकट देते हैं। वो टिकट आपको ऑथोराइज्ड अथॉरिटी देती है कि आप इतने घंटों के लिए, 2 से 3 घंटों के लिए मूवी हॉल में जाके अपनी सीट पर बैठ सकते हो। बाहर आ जाओ, कैंटीन में चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ, एज लॉन्ग एज, जब तक आपके पास वो टिकट है, आपको अथॉरिटी है सिनेमा हॉल में जाने की, अपनी सीट पर बैठने की, राइट। सेम यहाँ पर है। अब जो एपीआई आपने देखा कंज्यूम करना, कुछ एपीआई आपको बहुत मतलब इजीली रिजल्ट दे देती हैं, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, कोई भी एक्सेस कर ले, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट कुछ कुछ एपीआई ऐसी भी आती हैं जो आपको रिजल्ट तब तक नहीं देंगी जब तक आपके पास अथॉरिटी ना हो। कहने का मतलब है, आप पहले एपीआई पर हिट करोगे, आप लॉगिन करोगे एक तरह से, और वो आपको मिलेगा एक, ठीक है, एक टोकन मिलेगा JWT। तो अब आप फिर एपीआई कंज्यूम करने जाओगे, अगर एपीआई के साथ आपने टोकन रखा तो आपको डेटा मिलेगा, लेकिन अगर बिना टोकन के आपने एपीआई कंज्यूम करने की कोशिश करी तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, राइट। फिर से सुन लो, अगर आपने एपीआई कंज्यूम करते वक्त टोकन पास नहीं करा तो डेटा नहीं मिलेगा, टोकन पास करोगे तो डेटा मिलेगा, राइट। और टोकन कब मिलता है, लॉगिन करने के बाद। ये देखो, जब यूजर लॉगिन करता है, ईच सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट विल इंक्लूड द JWT। तो जो रिक्वेस्ट होती है ना, साथ में JWT को इंक्लूड करा जाता है, जिससे वो इजीली एक्सेस कर पाए, जो कि उसी टोकन के साथ मतलब परमिटेड है। फाइल सेव एज डेस्कटॉप। अब देखो, हमारे पास इसको अच्छे से सीखने के लिए, ट्राई करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक एपीआई होनी चाहिए, ठीक है, जो इस तरह से काम करती हो। तो एपीआई बनाना तो बैकएंड वालों का काम है, बट स्टिल हमें टेस्ट करने के लिए तो एपीआई चाहिए ना। तो मैं आपको अब एपीआई के बारे में बताऊंगा। लॉगिन करने पर आपको JWT मिलेगा, और एक और यूआरएल होगा। अगर JWT के साथ कंज्यूम करना चाहोगे तो डेटा मिलेगा, बिना JWT के रिक्वेस्ट करोगे तो डेटा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, देखो, फेक JWT API,
ये किसी ने बना रखी है, हम उसे यूज करेंगे, हमें एपीआई बनानी नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करनी है बनी बनाई। ये नोड के अंदर बनी हुई है। गिटहब पे कोड पड़ा हुआ पूरा, मैं ये यूआरएल आपको दे रहा हूं। ये देखो, ये यूआरएल है, ठीक है। सेव, देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा दिया हुआ है, किस तरह से स्टार्ट करना है, इंस्टॉल करना है, सारे स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखो, तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये यूआरएल है, आप यहाँ पे रखो, एंटर मारो, ये खुल गया। देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, ग्रीन बटन है, कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड जिप करके आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा, कट, और इसको मैं रख रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर। ये रहा, तो सबसे पहला काम है इसको एक्सट्रैक्ट करना। ये रहा, अब देखो फोल्डर है, उसके अंदर फिर फोल्डर है, ये नहीं होना चाहिए। जो फोल्डर के अंदर ये देखो ना, डायरेक्ट कंटेंट होने चाहिए इस तरह से, बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है, फोल्डर फिर उसके अंदर फोल्डर, तो एक्स्ट्रा फोल्डर को गायब कर दो या हटा दो। कैसे, यहाँ पे जाइए, कट, पेस्ट, तो अब देखो फोल्डर के अंदर डायरेक्ट कंटेंट है, और इसको रीनेम कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे दो, स्पेस मत देना बस। मैंने दे दिया फेक एपीआई। ये एक फेक एपीआई है, नॉर्मली हमें एपीआई चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, तो अभी हमारे पास यही तरीका है, ठीक है। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करनी होगी, क्योंकि इसको चलने के लिए जो भी मॉड्यूल वगैरह चाहिए वो होने चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। तो या स्टेप्स फॉलो करते हैं एक एक करके। फिलहाल तो जो एक्स्ट्रा सीएमडी वगैरह है, वीएस कोड खुला हुआ है, मैं सब बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। कहाँ जाना हमने, सबसे पहले फोल्डर का नाम क्या था, फेक एपीआई, यहाँ पर आ गए हम। देखो सबसे पहले लाइन दे रखी है npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल लिखा है, यहाँ पे एंटर मार रहा हूं मैं। जो भी मॉड्यूल वगैरह चाहिए, लाइब्रेरी कोड, सब कुछ ये अरेंज कर लेगा अपने आप। क्यों, क्योंकि हर चीज मेंशन है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। ये देखो, वो अपने आप ले लेगा जो भी चाहिए उसको। लिया, हो गया। अब देखते हैं आगे, इसको क्लोज मत करना। इसके बाद आपको इसको रन करने के लिए ये कमांड दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है यू माइट नीड टू रन दिस कमांड। एक बार चेक करते हैं मैसेज में आया कुछ, या npm ऑडिट फिक्स, अगर ये आपको आया है तो प्लीज आप इसको रन करेंगे। अब npm ऑडिट फिक्स, npm ऑडिट फिक्स हाइफन फोर्स, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, अगर कभी ये आ जाए तो उसको चला सकते हो। ये देखो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइफन फोर्स वाली नहीं। चलिए ये भी हो गया, आगे देखते हैं। ये कर चुके हैं, ये भी हो गया। अब देखो ये npm run start auth, कॉपी करते हैं, यहां पे जाके क्या करेंगे, या ये सर्वर स्टार्ट करेगा। देखो अब ये रेडी है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, सर्वर इज रेडी टू प्रोसेस रिक्वेस्ट।
अब इसको प्लीज क्लोज नहीं करना है। अगर ये क्लोज हो जाता है तो आपको ये कमांड देकर दोबारा स्टार्ट करना है। और ये कमांड देनी कहां पर है? फेक एपीआई तक जाके। हमने रीनेम किया है ना फोल्डर को, तो फेक एपीआई तक जाएंगे, npm run start -auth। डोंट क्लोज इट, मिनिमाइज करो, सर्वर रेडी है। अब देखो, लॉगिन करने का यूआरएल ये दिया हुआ, बट पोस्ट के साथ। नया यूजर बनाना है तो ये यूआरएल है, पोस्ट के साथ। डेटा जेसन के फॉर्मेट में जाएगा, और अगर आप सब कुछ सही करते हो तो आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा, JWT। लॉगिन करोगे, ये देखो, आप जैसे लॉगिन करोगे पोस्ट के साथ, यू विल गेट दिस। और इसी के साथ यही टोकन आपको पास करना होगा इस तरह से। अभी तक मैंने आपको टोकन पास करना नहीं बताया है, इसी के लिए आज की क्लास रखी हुई है कि आप एपीआई कंज्यूम करते वक्त टोकन कैसे पास करना है। ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यूआरएल देखते हैं किसके लिए हमें टोकन चाहिए होगा। यहां देखो, लोकलहोस्ट कॉलन 8000। ये मैं 8000 अपने मन से नहीं बोल रहा, ये देखो ये दिया हुआ है 8000 /products। देखो डेटा नहीं आ रहा। डेटा तभी आएगा जब आप साथ में टोकन पास करोगे। मूवी तभी देख सकते हैं जब आपके पास टिकट होगी। इसको ऐसे समझो आप, अगर आप बिना टिकट के मूवी थिएटर के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आपको रोक लिया जाएगा। सेम यहीं पे हो रहा है। हम एपीआई कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एरर आ रहा है, ऑथोराइजेशन नहीं है हमारे पास। तो इसको एक्सेस करने के लिए टोकन चाहिए, जैसे मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए। गॉट इट? और टोकन मिलेगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो अब हम ये चीजें शुरू करने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूं। अब देखो, आपको कोडिंग करनी आती है, टोकन पास करना नहीं आता, वो भी आपको आ जाएगा, बट डायरेक्ट कोडिंग करना समझदारी नहीं होती। हमें क्या पता ये एपीआई वाकई में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एपीआई की टेस्टिंग करना बड़ा जरूरी है पहले, राइट। तो डायरेक्ट कोडिंग करना समझदारी नहीं है, तो क्या करा जाए? अब पोस्टमैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दो टूल बता रहा हूं एपीआई की टेस्टिंग करने के लिए। पोस्टमैन है, थंडर क्लाइंट है, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं यहां पे। पोस्टमैन का इस्तेमाल करके हम एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हैं बिना कोडिंग करे, और ये थोड़ा हैवी होता है। तो इसका एक और अल्टरनेटिव भी आपको मैं बताऊंगा आज, थंडर क्लाइंट। ये भी काफी पॉपुलर होने लग गया आजकल, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो थंडर क्लाइंट विजुअल स्टूडियो कोड का एक एक्सटेंशन है। पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट, दोनों का इस्तेमाल करके आप एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो अच्छे से, बढ़िया से। तो हम आज ये दोनों सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोस्टमैन के साथ। ये ज्यादा पॉपुलर, एक्चुअली ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। दोनों करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्टमैन के साथ। तो वेबसाइट postman.com है। यहां देखो, इंस्टॉलेशन, मतलब ये डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। तो ये देखो यहाँ पे विंडोज 64 बिट, डाउनलोड दी ऐप। अब ये टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आप चाहो तो ये कर सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड, राइट। तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करा हुआ है, मैं डायरेक्ट वहीं पे जाके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा पोस्टमैन, ठीक है। इंस्टॉलेशन देखते हैं। अंकित जी, पोस्टमैन का यूज इसलिए होता है कि जो एपीआई हमारे पास, मतलब अभी यूआरएल मिला है हमें एपीआई का, देखो जैसे ये वाला। अब ये जो यूआरएल है, ये बोल रहा है पोस्ट के साथ आप रिक्वेस्ट करो, जेसन का डेटा पास करो, आपको टोकन मिलेगा।
तो ये चेक करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, बट हम बिना कोडिंग के पोस्टमैन का इस्तेमाल करके ये सारी चेकिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं आपके सामने आपको भी यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है? अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे देखो। आपके सामने ये पोस्टमैन आ गया, ठीक है, खुल के इंस्टॉलेशन वगैरह ये इस तरह से कह रहा है। अब ये बोल रहा है अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, इन सब पे मैं नहीं जाऊंगा। देखो नीचे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, क्रिएट योर अकाउंट और साइन इन लेटर, स्किप एंड गो टू ऐप। तो ये सब आप करते रहे ना, मैं सीधे एप्लीकेशन पे आ गया। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अकाउंट बनाना, इन सब में टाइम बहुत लग जाएगा। चलिए, तो ये पोस्टमैन आपके सामने ओपन हो गया, एप्लीकेशन इसकी, ठीक है। तो मैंने सेटअप पहले इसका डाउनलोड करके रख लिया था। ओके, तो अब देखो ये इंस्टॉल वगैरह अपने आप हो गया, खुल गया। देखो यहाँ पर भी आ गया, अर्लियर इट वाज नॉट देयर। तो अब देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? ये वाला, ये कैसे स्टार्ट होगा? ये इस कमांड के थ्रू, क्योंकि अगर यही स्टार्ट नहीं है तो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन देगा? तो ये सर्वर है ना, जो ये स्टार्ट करके रखना है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब आते हैं पोस्टमैन पे, यहां से टेस्टिंग करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप दिख रहा है आपको, कलेक्शंस। कलेक्शंस पे जाके आपको यहां पर देखो ये सिंबल नजर आ रहा है, क्रिएट न्यू कलेक्शन, इस पे जाना है। मैं क्लिक कर रहा हूं, आ गया न्यू कलेक्शन। इसको रीनेम करना वगैरह आपकी मर्जी है, ठीक है? ओके, अब इधर आते हैं, ये देखो 3 डॉट दिख रहे हैं आप सबको, व्यू मोर एक्शंस। तो कलेक्शन बना के ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करो, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट। देखो अपने आप ले लिया उसने, गेट न्यू रिक्वेस्ट। हमने लॉगिन के लिए यूज करना है ना, तो लॉगिन कर देते हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे रीनेम से, बट स्टिल। अच्छा यहां देखो, अब ये यूआरएल है, पोस्ट करना है, याद रखना पोस्ट। तो यहां देखो क्लिक करो, पोस्ट। क्या यूआरएल है, ये पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है? तो इस यूआरएल पे हिट करो, मेथड यूज करना है पोस्ट। देखो और भी हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। हमने सिर्फ इतने डिस्कस करे थे, बाकियों की हमें इतनी नीड नहीं है, बट होते तो बहुत सारे हैं, बट आपको इतने मालूम होने चाहिए। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। गेट होता है जनरली डेटा रिट्रीव करने के लिए, पोस्ट होता है नया डेटा क्रिएट करने के लिए, पुट पैच अपडेट के लिए, डिलीट डिलीट के लिए। लेकिन नॉर्मली लॉगिन करने के लिए भी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नीचे वालों का भी बताएंगे, कॉपी, हेड, ऑप्शन से किस लिए होते हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही मुझे आपको बताना था, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जो सबसे ज्यादा आपको यूज होते हैं रिएक्ट के अंदर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ तक, डिलीट तक, ठीक है? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो ये भी होते हैं, ठीक है? ओके, तो हाँ, जब भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के लिए नॉर्मली हम पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? क्योंकि पोस्ट के केस में ना डेटा यूआरएल में नहीं जाता, गेट के केस में डेटा यूआरएल में जाता है, राइट? तो जब भी आप लॉगिन वगैरह करते हो तो नॉर्मली पोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ओके, ये यूआरएल है पोस्ट के साथ। अब देखो आगे, ये डेटा आपने हिट करना है, इसने डेटा पूरा दिया हुआ है, तो ये डेटा कॉपी कर लेते हैं। अब ये कहाँ रखना है इसको जरा सीखिए। यहाँ पे, यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन नजर आ रही है, बॉडी, ये रहा। फिर यहाँ पर ऑप्शन है रॉ, फिर यहाँ पर है जेसन। याद रखिएगा स्टेप, पोस्ट चुनना है, यहाँ पे यूआरएल देना है, यहाँ पर बॉडी, यहाँ पे रॉ, यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है। जेसन का फॉर्मेट ही फॉलो करना है आपको यहाँ पे। अब ये करके आप सेंड पे क्लिक करेंगे। अब देखो अगर मैं ये पोस्टमैन ना यूज करूं तो मेरे को तो कोड करके पूरा चला के देखना पड़ेगा, वो भी हम सीखेंगे नेचुरली। बट पोस्टमैन से क्या होता है ना, पता चल जाता है कि एपीआई चल भी रही है कि नहीं चल रही। ये नहीं है ना कि बिना मतलब डायरेक्ट कोडिंग पे आ जाओ। तो पोस्टमैन यूज करने का फायदा तो है। सेंड, ये जा रही, देखो रिक्वेस्ट जा रही है।
अगर सब कुछ सही है तो आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपको बहुत धीरे लगे तो आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर स्टक हो जाता है तो। वेट करते हैं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। चलिए लेट्स डू वन थिंग, कैंसिल कर रहे हैं इसको, इसको एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप, फेक एपीआई, और क्या कमांड थी उसकी, npm run start auth, कॉपी, चलिए स्टार्ट हो गया ये। मिनिमाइज करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। localhost colon 8000/products, या स्टार्ट हो गया सर्वर, देखो यहाँ पर आ गया है ना। देखो चल पड़ी। तो कभी भी अगर ये स्टक हो जाए तो ये सर्वर को ना रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, यहाँ पर पता चलता रहता है देखो कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये जो कह रहा है, यू शुड रिसीव एन एक्सेस टोकन विद द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो आपको ये मिला होगा एक्सेस टोकन के साथ एक्सेस टोकन, ये JWT के फॉर्मेट में है। ये देखो ये रहा एक्सेस टोकन, ये मिला, ये होता है, ये होता है JWT। इसके अंदर काफी कुछ कंटेन होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या। मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब वेबसाइट ओपन करते हैं, jwt.io। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ये देख उन्होंने डमी मतलब दे रखा है, इसको हटाना, मैं पेस्ट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में देखो ये एल्गोरिदम है, सिग्नेचर और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये टाइप है, क्या टाइप है इसका टोकन का, JWT। ये देखो इसके अंदर क्या क्या कंटेन है। ईमेल एड्रेस देखो nelson@email.com, पासवर्ड देखो नेल्सन, एग्जैक्ट यही जानकारी है। कहां पर गया वो URL, ये देखो ये ईमेल देख रहे हो nelson@email.com, पासवर्ड देखो नेल्सन, एग्जैक्ट आपको यही दिखा रहा है ये। और इश्यू एट, कब इश्यू हुआ है, और देखो एक्सपायरी टाइम। जैसे होता है ना, आप पैसे दे के आपको टिकट मिलती है, मूवी देखते हो, तो वहां पर भी टाइमिंग्स होते हैं। मूवी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए आपको अथॉरिटी मतलब वो दे रहे हैं हॉल वाले। सेम ये टोकन की भी अथॉरिटी है। अब ये टाइम अब डिपेंड करता है जिसने API बनाई है उसने कितना टाइम ड्यूरेशन दिया है यहाँ पे, राइट। बट हमारी टेस्टिंग के लिए इनफ है। तो ये टाइम घटाना बढ़ाना उसी के हाथ में है जिसने ये API बनाई है, उसी ने कोडिंग करी है कि कितना हमें टाइम रखना है एक्सपायरी का, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, इट्स टोटली अप टू, ठीक है, डेवलपर। फिलहाल ये वर्क करेगा। अब यहाँ देखो जरा सा भी चेंज हो गया, मान लो इधर उधर, फॉर एग्जाम्पल ये देखो कैपिटल B है ना, मैंने हटा के छोटा b कर दिया, ठीक है। और देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी पूरा आपका देखो करप्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, राइट। तो यहां पर लाके आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो अच्छे से। हेडर है, पेलोड है, ठीक है, चीजें हैं सारी यहाँ पे, ओके। अब इसे कहीं पर पेस्ट करते हैं ताकि हम इसको इस्तेमाल करके देखें ना कि यूज कहां पर हो रहा है ये। चलिए नोट्स हमें ट्राई करना है, तो मैं टोकन यहाँ पे रख रहा हूँ अभी, ये रहा, मिनिमाइज। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो काम हमने पोस्टमैन से किया है ना, ये पोस्ट करना है, ये है बॉडी है, रॉ में गए, जेसन डेटा पास करा, टोकन मिला, यही सब काम हम कोडिंग से भी करेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। ऐड रिक्वेस्ट,
अब हमें क्या करना है, ये देखो, हमें इसकी रिक्वेस्ट करनी है इस यूआरएल की। ये यूआरएल है। अब देखो मैं हिट कर रहा हूं, डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे टोकन पास नहीं कर रहा। अब यहाँ पे टोकन कैसे पास करते हैं पहले वो देखिए। तो हम समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा है आगे। यू शुड सेंड दिस ऑथोराइजेशन विद एनी रिक्वेस्ट टू द प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट। जब प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट है, आपको ये ऑथोराइजेशन इस तरह से भेजना है। अब ये कहाँ करना है ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम चुनेंगे यहाँ पे, ये देखो, हेडर। कहाँ जाएंगे, हेडर पे। ओके, क्या स्पेलिंग है उसकी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा ऑथोराइजेशन। ओके, आगे क्या है, बेयरर। ठीक है ना। अब बेयरर का मीनिंग भी दे सकते हो, लेके जाने वाला, डिफाइन बेयरर। ये देखो, अ पर्सन हु कैरीज और ब्रिंग समथिंग। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, बेयरर। उसके बाद क्या देना है, एक्सेस टोकन। यहाँ पे आइए, BARER स्पेस, यहाँ पे टोकन आएगा। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूं, ये देखो, सेंड एक्सेस टोकन नॉट प्रोवाइडेड। कोशिश करी हमने बट स्टिल प्रॉब्लम है। तो मैंने वो कॉपी किया था, उसी को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये देखो पेस्ट, अरे अरे, वेट अ लिटिल, यहाँ पे लेके आते हैं, ये रहा। यहाँ से उठा के यहाँ तक कॉपी, इधर आए, एक स्पेस देना है, ठीक है, पेस्ट। अब देखो, मुबारक हो, डेटा आपके सामने देखो आ गया। तो कुछ एपीआई आपको डेटा बिना टोकन के दे देती है, कुछ एपीआई आपको डेटा तभी प्रोवाइड करेगी जब आप प्रॉपर टोकन साथ में लेके जाओगे। तो पोस्टमैन से हमने सारी टेस्टिंग कर ली, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब एपीआई बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन ये चीज हमने कोडिंग से भी तो करनी है ना। अब आप कोडिंग कर सकते हो सेफली, क्योंकि एपीआई बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लॉगिन वाले भी काम कर रही है और प्रोडक्ट वाले भी देखो आ रहे हैं टोकन पास करने पर। अब यही सब कुछ देखेंगे प्रैक्टिकली, और फिर यही सब कुछ देखेंगे थंडर क्लाइंट के थ्रू। गॉट इट। तो आई बिलीव सबको ये स्टेप समझ में आ गया कि हमें पोस्टमैन की जरूरत क्यों पड़ी। बिना कोडिंग करे हमने ये देख लिया कि एपीआई अच्छे से काम कर रही है। सर हाँ जी बोलो। मैं ये कह रहा था, जैसे कोई भी एपीआई है हमारे, जैसे फेक स्टोर हो गया, वेदर एनी XYZ, तो हम हाँ मतलब हाँ, पोस्टमैन के जरिए हम चेक कर सकते हैं वो एपीआई चल बिल्कुल रही है या नहीं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जब तक टोकन नहीं होगा तब तक हम चेक नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा नहीं है, कुछ एपीआई आपको टोकन देती हैं तो टोकन वो करके भी कर सकते हो। अब जो रैंडम यूजर जनरेटर है, या जो ओपन, या जो आपकी दूसरी फेक स्टोर है, उनमें तो टोकन की जरूरत नहीं पड़ती ना। नहीं नहीं। बस तो ओके फिर टोकन पास ओके करना है नहीं करना है, सारी टेस्टिंग आप कर सकते हो पोस्टमैन से, ओके। बिना ठीक, बिना कोडिंग करे, बिना कोडिंग करे। बिना कोडिंग के। ओके ठीक है हाँ, सर। और इसमें जो मेथड्स हैं जो मोस्ट यूजफुल हैं वो यही हैं। लेकिन देखो ये काफी सारे यस दे सर। रखे हैं, जरूरत पड़ने पर आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली यही यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा। यस सर। चलिए हम आगे देखते हैं। तो पोस्टमैन का यूज करके हमने एपीआई की टेस्टिंग देख ली है, तो पोस्टमैन को मैं कर रहा हूं अब बंद। मीटिंग खत्म होने वाली है, प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम, ठीक है, कोडिंग के थ्रू कैसे करना है, एक्सियोस के थ्रू बताऊंगा, फैच के थ्रू नहीं।
हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। चलिए, तो हमने देख लिया है कि पोस्टमैन का यूज करके कि एपीआई बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। तो हमें 2-3 एग्जाम्पल तो चाहिए होंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। क्योंकि डेवलपर ने एक फाइल बना रखी है users.json, ये देखिए। ये देखो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। काफी सारे ईमेल और पासवर्ड है, नॉर्मली यही है, नेल्सन 1 2 3 4 7 8 जो भी है। अब आपको अगर इसमें अपनी डिटेल पुट करनी है तो कर सकते हो। ये यूआरएल दिया हुआ है, पोस्ट के साथ आप यूज करिए। और यहाँ पर ईमेल में आप जैसे कि कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे कि rohit@gmail.com और पासवर्ड rohit@123 हो सकता है, बिल्कुल ये तो भी चलेगा। बट एक स्टेप याद रखना, अगर आप रजिस्टर वाला यूज करते हो पोस्ट के साथ और जेसन का डेटा भेजते हो, तो ये करने के बाद आपकी एंट्री तो इस फाइल में हो जाएगी, बट आप उससे तुरंत लॉगिन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेना। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप रजिस्टर का यूज करके अपना डेटा भेजते हो तो उससे लॉगिन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप सच में लॉगिन करना चाहते हो कर पाओगे, लेकिन आपको उसके लिए इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर कर लो, फिर इसको रीस्टार्ट कर लो, फिर काम करेगा। क्योंकि मैं ये चीज चेक कर चुका हूं, मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो वो स्टेप मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए मूव ऑन, कोडिंग पे आते हैं। ओपन विथ कोड। देखो, आपके प्रोजेक्ट में हो सकता है JWT इस्तेमाल ना हो, बट इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। कंपनीज के अंदर बहुत सारी एपीआई होती है, वहां पर आपको जेड टोकन पास करना ही करना होता है। तो आपको कोडिंग के थ्रू पता होना चाहिए कि टोकन पास करते कैसे हैं। वो अभी तक हमने करा नहीं है, वो हम आज सीखने वाले हैं। लेकिन रजिस्टर वाला प्लीज आप ट्राई जरूर करना। जरूरी नहीं है निल्सन को ही यूज करना है। चेक कर लेते हैं कि एक्सियोस है कि नहीं है इसमें। या एक्सियोस है, वी कैन यूज। ओके, app.js के अंदर आते हैं डायरेक्ट। देखो, import Axios from Axios। एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन वैल्यू, क्लिक हेयर, ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, Axios। ठीक है, गेट वाला चाहिए हमें, और एक पोस्ट वाला। आपको याद है ना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, लॉगिन करना है हमें तो पोस्ट वाला चाहिए। प्रोडक्ट्स की बात आएगी तब करेंगे गेट वाला। तो फिलहाल चलते हैं पोस्ट वाले पे। कॉपी, ठीक है। एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यूआरएल क्या है? ये रहा, कॉपी, यहाँ पर आ गया पेस्ट। पोस्ट दिया ही हुआ है, क्या क्या पास करना है? ईमेल पासवर्ड। देखो यहाँ पे जैसे है ना, कोड्स दिए हुए हैं, जेसन है, यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है। एक्सियोस विल टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली।
ईमेल, पासवर्ड, चलिए तैयार हैं बिल्कुल, सब कुछ रेडी है। ओके, ये तो ओपन ही नहीं किया। डेस्कटॉप, TTS हाइफन ऐप npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये मान लो दो दो सर्वर चल रहे हैं, ये चल रहा है ये जो JWT वाली API वाला, और ये हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है, दो दो, और दोनों लेकिन अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं। JWT वाले का पोर्ट क्या है, 8000, और जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर ये रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए उसका पोर्ट है 3000। एक चीज और है, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, आज मुझे आपको एप्लीकेशन बनाने का टास्क देना है, ठीक है, 2 एप्लीकेशन, और वही एप्लीकेशन आगे चल के प्रोजेक्ट के उसमें आएंगे। तो प्लीज स्टे ओवर हेयर। 2 बैच कंबाइन है यहाँ पे, तो मैं दोनों का बोल रहा हूँ, नो नीड टू गो एनीवेयर। क्लास के बाद जो भी 10-15 मिनट लगेंगे, मुझे आपको एप्लीकेशन समझानी है, उसे आपने करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो रहा है आज से। चलिए स्टार्ट हो गया। Ctrl+Shift+J, कंसोल पे आते हैं। देखो यहाँ पे मुबारक हो, ये देखो आ गया डेटा। तो डेटा तक कैसे पहुंचेंगे हम जानते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, फैचेस, देखो ये आ गया ना, यही मेंशन था ऑलरेडी कि आपको ये मिलेगा। पोस्टमैन में भी वही आ रहा है। तो हमें एक्सेस टोकन से मतलब है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, डॉट एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, फिर से रन करते हैं, ये रहा टोकन। तो टोकन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। टोकन आपको हर बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिलेगा, मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। इसके अंदर इश्यू कब हुआ था वो, और एक्सपायर कब होगा वो मेंशन होता है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होना लाजमी सी बात है, डिट्टो सेम कैसे पॉसिबल है। एनीवेज, ये आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है हमें कॉपी करने में गलती हो गई हो। तो यहाँ पर जाके प्लीज आपने जरूर इसको कॉपी एक बार चेक करना है। इधर आइए, पेस्ट कर दीजिए। देखो यहाँ पर प्रॉपर ठीक आना चाहिए बस, इसका मतलब है कि टोकन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल सही है। कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो ये काम करेगा ही नहीं। चलिए एक एग्जांपल तो हो गया हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ही मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहीं पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी फाइल में। एक मिनट रुको, या इसी फाइल में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो लॉगिन वाला काम खत्म। अब एक और एग्जांपल है, प्रोडक्ट्स वाला पेज दिखाना है, और टोकन कैसे पास करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या करेंगे, पोस्ट वाले की तो जरूरत है नहीं है, क्या इस्तेमाल करना होगा, गेट वाला। अब देखो यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा है कि कोई तरीका है टोकन पास करने का। डोंट वरी, आई विल टेल यू। ये रहा, ठीक है।
और इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, हमें जो नहीं चाहिए मैंने निकाल दिया। अब यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश प्रोडक्ट्स। ये देखो, ये कॉपी किया मैंने और उसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हिट करेंगे, इसका काम खत्म। ये भी अभी इसको रुक जाते हैं, ये भी काम खत्म हो गया। ठीक है, देखो ये देख रहे हो, अनऑथराइज्ड। हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, हमें यहाँ पर सीखना होगा कि टोकन कैसे पास करा जाए। तो ये कैसे होगा? देखो वही कोड है, सब कुछ वही है, बट डेटा नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम टोकन पास नहीं कर। अब टोकन कैसे पास करते हैं, क्या तरीका है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको याद है ना ये कि वो, ये देखो क्या किस तरह से पूछ रहा है आपको। ये कह रहा है इस तरह से ये करना है, ऑथोराइजेशन कॉलन बेरर। और ये हमने कहाँ किया था याद है? हेडर के अंदर। तो हमें ये सीखना होगा एक्सियोस के थ्रू हेडर में अगर कुछ रखना है तो कैसे रख सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये रहा आपके सामने, ये देखो इस तरह से हेडर रखा जाता है। ये पूरी टेक्निक आपको दी गई है, इसी का इस्तेमाल करना है। कॉपी करेंगे इस कोड को, इधर आइए, ये देखो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो बेस यूआरएल, पहले तो इसको चेंज करते हैं क्योंकि पूरा पूरा यूआरएल हर बार देना भी समझदारी नहीं होती। बेस यूआरएल को ऊपर सेट कर दो और इसको शॉर्ट कर रहा हूं। देखो ये रिटर्न करेगा, आईएनएस उसको पॉइंट करेगा। तो यहां पर कर दीजिए आईएनएस, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो मेथड तो बता नहीं रहे, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट कौन सा है। मेन तो यही होते हैं ना, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। तो इसी के साथ हमें बताना है गेट चाहिए। पूरा यूआरएल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूआरएल काफी दिया ही हुआ है। तो इतना ही ठीक है यहाँ पे, ये इतना, ये तरीका है प्रैक्टिकली। ठीक है, बेस यूआरएल यही है। अब जब भी आपको बाकी काम करने हैं यहाँ देते रहिए शॉर्ट में, सब कुछ वैसा ही है। टाइम आउट की जरूरत नहीं है हमें। हेडर क्या पास करना था? ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो। ये देखो यहाँ पे ये ऑथोराइजेशन। ठीक है, ये इस तरह से है। आगे क्या था? बेरर। चलिए अब करते हैं। स्पेस और फिर आपको यहाँ पे टोकन पास करना है। ठीक है, तो टोकन कैसे पास करना है? टोकन हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखो, कॉपी यहां पर पास कर दीजिए पूरा। ठीक है, आ गया इस तरह से। अब इसको रन करके देखते हैं। मुबारक हो, थिंग्स आर कमिंग। फिर हमें जाना है डेटा तक, तो क्यों करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। चलिए ये देखो आ गया पूरा का पूरा एरे। वो डेटा उन्होंने दिया नहीं होगा। क्रिएट किस लिए यूज हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर सिर्फ उतना यूज करते, ये देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ना हमने जो स्टार्टिंग में एपीआई कंज्यूम करना सीखा है वो हमने डायरेक्ट ये यूज किया है, axios.get वगैरह, राइट। हाँ जी, अब इसमें हाँ ना जी, कहीं पर भी हेडर पास करने का तरीका नहीं है यहाँ पे, राइट। अब हमें हाँ तो जी, हेडर पास करना है, तो उन्होंने हाँ एक जी, तरीका और दे रखा है कि आप इंस्टांस बना लो। इंस्टांस मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो इस तरह से। ये रहा,
ये देखो, यू कैन क्रिएट अ न्यू इंस्टांस ऑफ Axios विद द कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या होता है कि आप एक तो बेस यूआरएल पास कर सकते हो, एक टाइम आउट भी दे सकते हो, कितना टाइम आप लगाना चाहते हो, और हेडर्स के अंदर यहाँ पर आप ऑथोराइजेशन या जो भी कुछ भी पास करना चाहो आप कर सकते हो। तो इसलिए ओके हमने ओके। क्रिएट का इस्तेमाल करा। एक चीज याद रखना ऑल ऑफ यू, थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है, गलती से भी यहाँ पे Axios मत लिखना अब, क्योंकि हमें वो चीज यूज करनी है जो ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी काम तो यहाँ पे कर दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसको हम पॉइंट करेंगे INS के थ्रू। इंस्टेड ऑफ INS यू कैन टेक एनीथिंग, फिर उसी के साथ आपको गेट पोस्ट जो लगाना लगाओ, यहाँ पर Axios मत लिखना अब। और ठीक है? हमने सर ये ऑथराइजेशन में ये हमने JWT टोकन यूज किया हुआ है ना? ये अभी पास करा है, हाँ बिल्कुल, ये ये तो वाला। बट टाइम के साथ बदलता रहता है, चेंज होता हाँ रहता है, ये हमें हाँ अपडेट करना होगा। एग्जैक्टली क्योंकि देखो मेरी बात हर सुनो। बार हमें यहाँ पे इसको अपडेट करना होगा या फिर हम कोई नहीं 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 वेरिएबल नहीं, लेकर वहां पर डायरेक्ट पास कर एग्जैक्टली सकते हैं? एग्जैक्टली वेरिएबल लेके, बिल्कुल यही। देखो मान लीजिए आप एक कंपोनेंट के थ्रू लॉगिन करोगे, है ना, लॉगिन करके आपको टोकन मिलेगा, हाँ जी। आप उस टोकन को कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हो, प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हो, देयर आर मेनी वेज। हाँ तो जी। यहाँ पे वेरिएबल लेना भी आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, कैसे लेना है अभी। ओके क्योंकि होना तो यही है ना, लॉगिन करने के बाद टोकन मिलेगा, उस टोकन को आप वेरिएबल में रख सकते एग्जैक्टली, हो, वो फिर प्रॉप्स के वो थ्रू। अपडेट होगा तो ये रिस्पॉन्स आना एग्जैक्टली बंद हो एग्जैक्टली जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक बार इसको चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, तो एपीआई बिल्कुल काम कर रही है। और एक चीज और, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये देखो काम नहीं करेगा, अनऑथराइज्ड। तो ध्यान रखना, टोकन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली थोड़ा लगता नहीं है, क्योंकि देखो इतना लेंथी यहाँ पे तो पास करोगे नहीं, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल लो पहले तो यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन। अभी तो मैं वैल्यू इसमें फिक्स कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ में फिक्स नहीं होती है। तो ये वैल्यू आपको यूजर से कैसे लेनी है, यूजर से नहीं लेनी डायरेक्ट, जब आप लॉगिन करवाओगे तो वो डेटा आप कहीं पर रखोगे किसी वेरिएबल में, या प्रॉप्स के थ्रू, या हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ये आपकी मर्जी है कि आप उसे कहाँ रखते हो और कैसे रिट्रीव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रख के बता रहा हूँ, ये एंड तक चला गया, कट, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया पूरा, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बैकटिक, थोड़ा इजी रहता है ये टोकन, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2.0, थोड़ा सा लगेगा ना कि चेंज हो रहा है। फिर से देखो, डेटा इज कमिंग, और अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए अनऑथराइज्ड, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही है। लेकिन याद रखना, हमें ये खुद देना नहीं होता कभी भी, ये वैल्यू लॉगिन करने के बाद मिलती है। तो पहले आप लॉगिन करवाओगे, फिर आपको ये मिलेगा। तो उस आप लॉगिन इससे तो पहले भी वहां करा से हम सकते हो। इसको निकालेंगे हाँ एपीआई बिल्कुल को? करेक्ट, बिल्कुल जिस तरह से ये निकाला था ना, ये वाला अभी पिछले एग्जांपल पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखो, ये हमने दिखाया था, इसको हम रखेंगे वेरिएबल के अंदर, कोडिंग ऐसे करेंगे ओके कि इसकी वैल्यू को पहले हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ पूरा, दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल टोकन लेने के लिए, दूसरा एग्जांपल टोकन का इस्तेमाल करने के लिए। जरूरी नहीं है दोनों चीजें एक ही फाइल में होनी है, अलग अलग भी हो सकती हैं। आपको प्रॉप्स भी पता है, कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजते हैं, कैसे ग्लोबल लेवल पे रखते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, आपको अप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, इसको आप कहीं पे रखो, उसी को फिर वहीं से निकाल के आपको ये इस्तेमाल करना है। तो ये आप, अच्छा ये मैंने दे दिया आपको, ये इस तरह से चलाना, ठीक है, फॉर्मेट है ना ये वर्ल्ड रैप करके, क्योंकि ये वैल्यू ना कॉपी करने में आपको दिक्कत ना आए, और ये वैल्यूज का कोई फायदा नहीं होना आपको, पता नहीं तब तक चले, इसलिए मैं बोलूंगा आपको, देखो ना मेरे सिस्टम पे तो चल रही हैं, बट आपको ये पूरा पर चला के देखना पड़ेगा ये वाला अपने एंड पे।
सेव। तो ये मैंने बता दिया JWT के बारे में और कहाँ से आपको ये मिलेगी फेक एपीआई, और ये 2 टोकन है। देखो ना, थोड़ा सा भी टाइम लग जाए तो वैल्यूज ना नॉर्मली बदल जाती हैं। ठीक है, ओके। और ये किस तरह से टोकन मिल सकता है और कैसे हम टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखना। एनीवेज, अभी भी पेपर पेन रेडी रखो। मैं आपको थंडर क्लाइंट के बारे में बता रहा हूं। इसको क्लोज मत करना, इस वाले को मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि ये वाला कोडिंग वाला पार्ट तो खैर हमारा नहीं चाहिए अभी हमें। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये ओपन रखो। चलिए VS कोड ओपन करते हैं। ध्यान देना, ठीक है, एक बैच में हुआ नहीं था तो, या उमेश जी आप लोग भी ध्यान दो, सुमित, उमेश एंड या राइट। आपके बैच में वो रहमान जी नहीं आए आज? नहीं सर, वो नहीं है। मैंने उसको मैसेज किया था पर ठीक नहीं, रिप्लाई नहीं दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, आप उनको बता देना, ठीक है। उमेश जी, उमेश जी आप तो वही हो, और सुमित जी आप दो। आपके सर बैच मेरे में तो हो गया था ये वाला, आपने बताया सुमित था। जी आपके बैच में एक और सुमित है यहाँ पे। ओके ओके ओके। हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सब यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाओ। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पोस्टमैन हैवी है, ये लाइट है और काफी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेप देख लो ध्यान से। थंडर क्लाइंट, आई होप ये एशियन है। एनीवेज, तो थंडर क्लाइंट बहुत पॉपुलर है, एज यू कैन सी। इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहां देखिए आपके सामने इधर आ गया, ये रहा थंडर क्लाइंट। तो यहां पर अब कैसे करना है, साथ साथ करते हैं। सबसे पहले कहां पर आएंगे? नेचुरली कलेक्शंस पर लिखा आ रहा है नो कलेक्शन अवेलेबल, यू कैन क्रिएट कलेक्शन हेयर। कहां पे क्लिक करना है सोचो, जगह है नहीं तो यहीं जाएंगे। न्यू कलेक्शन, कलेक्शन का नाम दे दो कुछ भी, जस्ट डेमो। आगे कलेक्शन पे, उसके बाद क्या करते थे, ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या था, शायद ऐड रिक्वेस्ट करके। यहां पर क्या है, न्यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का नाम लॉगिन करने के लिए चेक करना है। ठीक है, पोस्ट URL क्या था, ये वाला। सही है, पोस्ट है, ये वाला URL है और ये डेटा है, कॉपी। अब याद है उसके लिए कहाँ गए थे हम, वहां पर बॉडी के अंदर, उसके बाद रॉ के अंदर, फिर जेसन। बट यहां देखो उन्होंने जेसन को पहले दे रखी है प्रायोरिटी। बॉडी पे क्लिक करो, डायरेक्ट जेसन पे आ जाओ, कुछ नहीं करना, पेस्ट करो, सेंड। ये एक्सेस टोकन, राइट। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूं, ये राइट क्लिक करके भी कर लेना और Ctrl+C भी कर लेना। कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होती है कॉपी होने में, ध्यान रखना इसको। और देखते हैं, क्लिक क्या था, न्यू रिक्वेस्ट। प्रोडक्ट्स, गेट, इसके लिए क्या URL है, localhost colon 8000/products। ये कॉपी कर लेते हैं, यहां पे जाके देखो, हिट करते हैं, बिना टोकन के हिट कर रहा हूं, ठीक है। एरर इन ऑथराइजेशन फॉर्मेट। अब टोकन कैसे होगा, यहाँ पे हेडर्स, राइट, क्या नाम था, ऑथराइजेशन, और यहां पर क्या वैल्यू है,
बेयरर टोकन कॉपी किया था, फिर छूट गया होगा, वो करना पड़ेगा दोबारा। राइट क्लिक, कॉपी, कंट्रोल सी, बेयरर के बाद स्पेस, फिर कंट्रोल वी, सेंड। मुबारक हो, डेटा इज कमिंग। एक और देख लो यहाँ पे, न्यू रिक्वेस्ट, रजिस्टर के भी दिखाता हूं मैं आपको चला के इस बार। क्या है, देखो यहाँ पर आप सब गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, देखो इतने दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी ना इतने ज्यादा चलन में नहीं है, तो इन पे अपना ज्यादा माइंड मत लगाना। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतने होते हैं, कहने का मतलब है इतने मालूम होने चाहिए आपको। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बाकी सब एक्स्ट्रा हैं। आपको लगता है, मन में ये ना रहे कि होते नहीं है, ये मैंने बता दिया होते हैं। कभी अगर आपको लगे एक्सप्लोर करना है, आप एक्सप्लोर करिए। मैं तो सिर्फ ये 5 मेरे को यूज में रहते हैं, तो मैं 5 ही यूज करता हूँ, ये वाले मेन, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बस। बट आपको रोक नहीं रहा हूं मैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। पोस्ट क्यों लिया मैंने, ये देखो यहाँ पे है ना दिया हुआ रजिस्टर, प्लीज, ठीक है, देखना सामने है। कहां पर गए, ये रहा। उसके बाद ये ऐसे करना है, पास, कॉपी, कहां जाना है, बॉडी, जेसन, पेस्ट। अब मैं यहां पर, हाँ अंकित जी, मैं बिल्कुल सेम नहीं बोल रहा, बट अभी तक जितना हमने करा है, हमने पोस्टमैन का यूज करके एपीआई की टेस्टिंग की थी, उतना ही काम हम थंडर क्लाइंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम है। हाँ देखो, पोस्टमैन अपने आप में बहुत बड़ा है, थंडर क्लाइंट तो एक एक्सटेंशन है, तो उसकी वो तो नहीं कह सकते। बट हाँ, अगर एपीआई चेक करना है तो ये भी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ चला के, वैसे टेस्टिंग कर रहे हैं हम। ramesh@gmail.com, ramesh@123, सही है। मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये हो गया, सेंड करो, ये देखो आ गया। अब इसकी हम टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल में डेटा गया, ये चेक करना बनता है हमें मेन। ये देखो आ गया ना, ramesh@gmail.com, ramesh@123। अर्लियर इट वॉज नॉट देयर। ये देखो 10 हैं, एक और बनाते हैं, राजेश, एक्सक्यूज मी, ठीक है, फिर से देखो। लेकिन मेरी बात याद रखना, इससे लॉगिन करके कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे सर्वर को, वो काम नहीं करेगा। ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 11 हो गए ना, तो रमेश वाले को यूज करते हैं, ठीक है, आपके सामने खुद ही देखना। अभी कहाँ गए लॉगिन करने वाला, ये रहा। देखो कुछ गलत पास कर रहा हूं मैं, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो क्या है वो, ramesh@gmail.com, और यहाँ पे क्या लिया था, ramesh@123, आई बिलीव यही था ना, ramesh@gmail.com, ramesh@123। देखो ये लॉगिन नहीं करेगा फिर भी। मैंने बताया था ना प्रॉब्लम, डेवलपर ने कोडिंग अलग तरह से करी है। अब देखो मैं इसको बाहर निकल रहा हूं और मैं इसको अब दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूं सर्वर को। हो गया स्टार्ट। अब देखो लॉगिन करके दिखा रहा हूं, अब हो रहा है लॉगिन रमेश से भी। रमेश की जगह पे कुछ और करा मैंने, ये नहीं होगा क्योंकि ये बनाया नहीं था। तो मैं ये बोल रहा हूँ रजिस्टर भी चलता है इसका, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत सिर्फ यही है कि आपको उसको फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये लॉगिन के लिए मानेगा उसे। अब ये हमारा फॉल्ट नहीं है, जिसने एपीआई बनाई है उसने यही करा होगा, उसने डेटा पहले ही उठा लिया, बाद में जो चेंज हो रहा है वो उसको ले नहीं रहा है। ये टेस्टिंग के लिए था, ठीक है, इतना बॉदर नहीं करना है।
हमारा काम हो गया, हमें इतनी समझ आ गई कि हम कैसे टोकन को पास कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है पोस्टमैन से बेहतर मुझे थंडर क्लाइंट लगता है। बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। और ये देखो आपका टाइम कितना बचा दिया यहाँ पे। ये देखो बॉडी में गए, जेसन सामने ही है, कोई रॉ सेलेक्ट नहीं करना, कोई वहां नहीं जाना। तो ये, और ये देखो ये रिस्पॉन्स है, और ये बहुत फटाफट काम करेगा। सोचो पोस्टमैन 100 MB से भी ज्यादा, और ये देखो आपके सामने। पर्पस तो दोनों का फिलहाल इतना ही है ना कि हमें एपीआई की टेस्टिंग करनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरी साइड से स्टिक विद थंडर क्लाइंट। हल्का है, लाइट है, बट पोस्टमैन भी इसलिए कराया, कंपनीज में ठीक है पॉपुलर बहुत है वो, आई एग्री। तो ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, नाउ यू नो, ठीक, ओके। और क्या था या, तो ये हमारी क्लास है। आगे टॉपिक्स कोडिंग तो आपको मिल ही जाएगी, आई बिलीव। क्या है कोडिंग में आज, क्या देना है? सिर्फ यही है, नोट्स बस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको देने स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलिए पेपर पेन निकाल लीजिए। देखो एप्लीकेशन मुझे आपसे 2 बनवानी है, उसी को प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बट मुझे लगता है आज एक से शुरू करते हैं। इसके स्टेप्स ना थोड़े से हैं, मतलब अभी 15-20 मिनट मेरे समझाने में लगेंगे, ठीक है। तो एक से शुरू करते हैं फिर। आज मैं एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं, 2 कंपोनेंट बनाने हैं, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, ये टेस्ट समझ लो। आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर ये आपको मैं खुद करवाऊंगा, राइट। तो मैं आपको परसों तक का मौका दे रहा हूं, थर्सडे तक का, वीरवार तक का। ये 2 पेज हैं छोटे से, ये आपको बनाने हैं। आई रिपीट, थर्सडे को मैं फिर वो आपके सामने बनाऊंगा, गॉट इट। या हिंट दूंगा, देखी जाएगी क्या प्रोग्रेस है। अगर सबने कर लिया तो फिर जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिए, स्टेप्स लिख लो सारे अब। या एपीआई का नाम है ओपन वेदर मैप। देखो ये फ्री भी है, पेड भी है, मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए प्राइसिंग, देखो फ्री में क्या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कैसे, ये देखो 1 मिनट में आप सिर्फ 60 टाइम्स इसे एक्सेस कर सकते हो। अब देखने को तो बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए बहुत है प्रोजेक्ट लेवल के लिए। 1 मिनट में 60 टाइम्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत है। और इतनी कॉल्स पर मंथ है। हमारी एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा पॉपुलर तो है नहीं कि ये पार हो जाएगा, तो फिर कॉस्टली बहुत है ये आगे जाके। तो हम इस पे स्टिक करेंगे, ठीक है, फ्री वाला। तो ओपन वेदर मैप, ये वेबसाइट का नाम है openweathermap.org। ये आपको इनेबल करता है, मतलब आप इसके मेंबर बनिए, एपीआई आपको एक्सेस करने देगा, राइट। और बहुत ही पॉपुलर है ये, आप इससे बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो अभी तो मैं बहुत सिंपल एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, ठीक है। वो एप्लीकेशन क्या है, पहले टास्क जान लेते हैं, फिर इसके पीछे की जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो क्वेश्चन देख लो पहले। ये आपकी एप्लीकेशन खुलेगी, सिंपल एक ही पेज है। यहां देखो, एंटर सिटी या स्टेट पूछ लेना यूजर से। ये बॉक्स है, और ये आपके सामने आ गया एक बटन, और यहां पे लिखा आ रहा है ऐड सिटी, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंपल। एक ही कंपोनेंट बनेगा ये वाला नॉर्मल, आपकी मर्जी है, एक बनाओ, थोड़ा और उसमें करना है तो 2 देख लेना। एनीवेज इट्स टोटली अप टू यू, 1 या 2 जो भी है। मान लीजिए यहां पर मैं यूजर हूं, मैं इसको रन कर रहा हूं। मैंने यहां पर सबसे पहले एंटर किया दिल्ली, उसके बाद मैंने ऐड सिटी पे क्लिक करा, तो
उसी टाइम यहाँ पर एक बॉक्स आना चाहिए और यहाँ पर दिल्ली रिलेटेड डिटेल गॉजेयर। तो दिल्ली से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, मतलब जो आइकन भी दिखाए कि टेम्परेचर बारिश वाला है तो बारिश का आइकन आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें कहाँ से मिलेंगी, टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, आइकन कहाँ से मिलेगा, ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये पूरी डिटेल इमेज वगैरह अच्छे से यहाँ पर देखनी चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी आना है जिसके ऊपर लगा होगा क्रॉस का निशान, ये एक्स का, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली हटाया और मैंने यहाँ पे लिखा फिर फॉर एग्जांपल शिमला, और मैंने ऐड सिटी पे क्लिक करा। तो फिर यहाँ पर एक और बॉक्स बनेगा और उसमें क्या होगा, शिमला के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या कार्तिकेय जी, आप ये एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, मतलब बहुत खुश हो रहे हो, क्या हो रहे हो बताओ। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन, क्योंकि मैं सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सर वो नहीं कर पाया। चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी कार्तिकेय जी बताओ। तो गलती से टाइप हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो देखो सुमित जी ध्यान दीजिए फिर सामने आप, ये एप्लीकेशन एक बनानी है। स्टार्टिंग में सिर्फ एंटर सिटी आएगा और एक बॉक्स आएगा जिसमें सिटी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक बटन आएगा जिस पे लिखा होगा ऐड सिटी। इनिशियली कोई भी बॉक्स नहीं आएगा, आई रिपीट कोई भी बॉक्स नजर नहीं आएगा। मैंने पहले दिल्ली डाला, ऐड सिटी पे क्लिक करा तो पहला बॉक्स आ गया। शिमला यहाँ पर रख के मैंने ऐड सिटी पे क्लिक किया तो एक और बॉक्स आ गया। एक बार फिर देख लो, और मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे कजान और ऐड सिटी पे क्लिक करा। कजान रशिया में है, कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कजान रिलेटेड डिटेल गोस एयर, ठीक है। तो डिटेल ना काफी सारी दिखानी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना विजिबल एरिया है, जो भी आप दिखा सकते हो, बहुत कुछ आपको मिलता है एपीआई में। तो इस तरह के बॉक्सेस बनते रहेंगे, जितनी मर्जी सिटीज हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये डेटा सारा रियल है, बिल्कुल असली में, कोई फेक नहीं है, रियल डेटा। वाकई में आपको सिटीज के टेम्परेचर की डिटेल, ह्यूमिडिटी, मौसम का जो हालचाल है, आइकन के थ्रू, पिक्चर के थ्रू सब आपको दिखेगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको है सिंपल सा बिल्कुल। तो परसों तक इसकी डेडलाइन है, परसों इसके बारे में बात करेंगे, हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ तो पहले इसको देख के फिर आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब ये होगा कैसे, इसके लिए क्या चाहिए वो मैं आपको अब बताऊंगा। मीटिंग जाने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना। सुमित जी क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको अब? यस सर। और दूसरे सुमित जी? हेलो सर, ये जो बटन सिटी के जब डिटेल आएगा उसमें एक बटन बनाया है जिस पे क्रॉस का सिंबल है, वो क्लिक बिल्कुल करने पे बिल्कुल, सिटी का डिलीट हो जाए। ये पूरा का पूरा बॉक्स ही डिलीट हो जाना चाहिए, ओके ओके, ठीक है। जैसे ही क्लिक ओके करा पूरा का पूरा बॉक्स साफ हट जाएगा यहाँ से। ओके ओके सर। चलिए क्वेश्चन भी आपके सामने है, नोट्स भी ये रहे, और अभी
या वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो नोट्स आज हमने करे हैं पूरे 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम आगे समझते हैं, ये थोड़े से ना आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। चलिए, ये वेबसाइट है ओपन वेदर मैप। सबसे पहला काम है आपको इसके मेंबर बनना है, इस वेबसाइट के आपको मेंबर बनना है। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो वैसा सिस्टम नहीं है कि जैसे गूगल से डायरेक्ट लॉगिन कर लिया आपने। आई डोंट नो उन्होंने क्यों रखा है ये, तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा पूरा। राइट, तो आप ये कर लेना, मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। अकाउंट बनाना फ्री है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी पास नहीं करना है। ठीक है, अब मेरा एक अकाउंट आई बिलीव बना होगा। What happened? ओह, अच्छी बात है, विद गॉड ग्रेस चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले माई एपीआई कीज पे। माई एपीआई कीज पे आपको आना है। ये देखो एपीआई कीज ना, हो सकता है आपको एक एपीआई की मिले बनी हुई, हो सकता है ना मिले, मुझे लगता है एक तो रहती है। अगर इन केस एक भी नहीं है तो यहाँ पर जाके आप कोई भी नाम दे दीजिए और आप यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये एक की यहाँ पर बना देगा। की मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये बोल रहा है, क्योंकि आप एपीआई एक्सेस करोगे साथ में की पास करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें समझ में आएगा ना कि कितनी बार आप एपीआई यूज कर रहे हो। अगर ज्यादा बार कर रहे हो तो दे विल, वो होता है ना, दे कैन आस्क यू फॉर चार्ज। तो आइडेंटिफाई करने के लिए है बस। यू कैन जनरेट एज मेनी एपीआई कीज एज नीडेड फॉर योर सब्सक्रिप्शन। वी एक्यूमुलेट द टोटल लोड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, देखो आज से आपका ना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपके जो बैच को लगभग 1 महीना है अभी, लगभग। तो अब आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। बिलीव मी, थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ लो, असली कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिकल कर करके ही आना है। और आपकी जर्नी आज से शुरू हो रही है सबकी, तो प्रैक्टिकल पे फोकस करो। ईमेल आईडी है, डाउट सेशन की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, वो भी करेंगे। जितना भी टाइम है हमारे पास, कोर्स चलेगा धीरे धीरे अपनी स्पीड में, डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो भी कोर्स कंटेंट बचा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट इंटरव्यू के टाइम पर है, प्रोजेक्ट में यूज करना ना करना आपकी मर्जी है। जितना प्रोजेक्ट में चाहिए आपको सब आ चुका है, आपको चीजों को जोड़ना है और धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना है। बैक टू द टॉपिक। तो की इस तरह से बनेगी। एक चीज और बता रहा हूं, जब एक बार की बनाते हो ना तो उसी टाइम ये की काम नहीं करती। इसका रीजन मुझे नहीं पता। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टार्ट करेगा काम करना। उन्होंने ये वेट क्यों लगा रखा है मुझे नहीं पता, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है थोड़ी देर में यूज करना शुरू हो जाए, हो सकता है 1-2 घंटे आपको वेट करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये वाली एपीआई की उठाऊंगा। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या यूआरएल है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर देखो एपीआई नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे इधर क्लिक कर दो। अब देखो ये भी आया है वन कॉल एपीआई 3.0। इसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है, ये नया ही है अभी। राइट, ये आप एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो, मैंने अभी तक नहीं करा है, तो मैं वही जो थोड़ा सा इसका पुराना तरीका है मैं उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखो ये रहा तरीका, एपीआई कॉल सिटी नेम के साथ। ठीक है, तो ये मैं आपको यूआरएल दे रहा हूँ, ये वाला जो आपको चाहिए हो सकता है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहीं पे दे रहा हूँ मैं इसी में ही। ये पेस्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिटी का नाम, मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ इसको। अगर मेथड नहीं बताया गया तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है, ध्यान रखना, तो गेट यूज करोगे आप। सिटी के नेम में मैंने यहाँ पे रखा दिल्ली, एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, क्या आईडी था, अरे कहाँ गया ये, एपीआई की कॉपी, ये देखो ना, जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद ना आपको डेटा पास करना होता है की वैल्यू पेयर में। आई रिपीट, ये तो आपका हो गया यूआरएल, तो है पूरा ही वैसे, लेकिन जो जहां तक जाना है वो तो मेन यही है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होता है, आपको डेटा रखना होता है और वो भी की वैल्यू पेयर में। तो क्यू समझ लो की है, दिल्ली उसकी वैल्यू, एम्परसेंट सेपरेटर होता है बिटवीन की वैल्यू पेयर। तो क्यू आपकी की हो गई, दिल्ली उसकी वैल्यू है, एम्परसेंट हो गया सेपरेटर, फिर ऐप आईडी की हो गई और ये उसकी वैल्यू है। तो ये पूरा का पूरा देखो काम करने लग जाएगा। इसे कॉपी कीजिए, पोस्टमैन का यूज करके टेस्ट कर लो, थंडर क्लाइंट है, डायरेक्ट है, गेट ही तो है सिर्फ। प्रॉब्लम तो पोस्ट वगैरह की टेस्टिंग में आती है या टोकन पास करने में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डेटा आ गया जेसन के फॉर्मेट में। टेम्परेचर देखो 2298, ये ना एक्चुअली हमें बचपन से आदत है सेल्सियस में, ये केल्विन में एक्चुअली। और ये देखो एम्परसेंट मोड इज इक्वल टू एक्सएमएल, तो डेटा एक्सएमएल में आएगा। टेम्परेचर ये देखो केल्विन नहीं चाहिए हमें, हमें तो किस में चाहिए था, सेल्सियस में। अब ये मोड भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेसन बहुत पॉपुलर है, तो आप जेसन के साथ ही रहिए। ठीक है, ओके। अब डेटा फैच करना आपको ऑलरेडी पता है। ये देखो क्या क्या आपको दिखाता है, ये देखो पूरा बता रहा है। टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, विजिबिलिटी आ जाएगी, विंड की स्पीड आ रही है, क्लाउड है कि नहीं है, और देखो आइकन भी आ रहा है, ये रहा आइकन। आइकन से ना वो पिक्चर मिल जाती है दिखाने वाली, ये भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ तक पहुंचना है। पहले इस टेम्परेचर को ठीक करते हैं। टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, ये देखो पैरामीटर, मोड देख रहे हो, XML HTML। इफ यू डोंट यूज द मोड पैरामीटर, फॉर्मेट इज जेसन बाय डिफॉल्ट। हाँ ये रहा यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेट्रिक इंपीरियल, आई होप इंपीरियल ही होगा ये। learn more. For temperature in Fahrenheit, use this. For temperature in Celsius, use units is equal to metric. अब ये कैसे पास करना है, यहाँ पे बताया था ना वो सेपरेटर बिटवीन की वैल्यू पेयर, एम्परसेंट और फिर ये। अब देखो 25 डिग्री, आई बिलीव ठीक है, दिल्ली में अभी 25 होगा। कुछ और ट्राई करके देखें दिल्ली के अलावा, शिमला चलते हैं। शिमला में देखो 11 है, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, एपीआई बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, तो एक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, सैंपल के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो ना यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, एक चीज और बतानी है, ये तो नजर आ जाएगा आपको आइकन, बट इसके बेस पर वो कैसे मिलेगा पिक्चर इसकी। दिल्ली में देखो ना 50N दिखा रहा है। अच्छा, कजान, कजान में देखो 10 टेम्परेचर है और आइकन देखो 04N है। और कजान कहाँ बताया था मैंने, रशिया के अंदर, है ना। तो इनका क्या मतलब है आइकन का, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आगे चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर।
लगता है ऊपर रह गया है। ये रहा। ये देखो आपको एक्सप्लेन भी करा गया है कि किस तरह से डेटा आता है। वो तो आपको मैंने टेक्निक पहले ही बता रखी है, इनको पढ़ने के चक्करों में खुद से देख लो। जहां पर भी करली आ जाएगा समझ जाना ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी स्क्वायर आ गया समझ जाना एरे है। खुद कर लो, बेहतर रहोगे। आइकन वाला कहाँ है? ये रहा, वेदर कंडीशन कोड्स। ये रहा, ये देखो, ये आइकन है, इनकी पिक्चर्स हैं। एक यूआरएल दे रहा हूँ, ये देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे ना बदल बदल के देख सकते हो। जैसे एक आपको दे के बता रहा हूँ, ये आइकन के लिए, ठीक है। बदल के कैसे देखना है? 10D की जगह पे क्या लगा सकते हो? जो भी था 50N है, जो भी है, आइकन चेंज हो गया। 04N है शायद, इस तरह का। देखो क्लाउडी सा लग रहा है मुझे कुछ यहाँ पे, तो उन्होंने समझा रखा पूरा। ये देख रहे हो इस तरह से दिखते हैं। ये डे वाले हो गए, नाइट वाले N है, रात हो रही है, डी डे। आई होप यही होगा। तो इस तरह से देखो सारे के सारे आपको ना इस तरह के हैं। देखो 11D, 10D, देखो बारिश वाला, रेन वाला, शॉवर रेन, रेन, थंडरस्टॉर्म, ब्रोकन क्लाउड, स्कैटर्ड क्लाउड, थोड़े से मिस्ट, स्नो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो एक्सप्लोर करिए, एप्लीकेशन को बढ़िया बनाइए। इस क्वेश्चन को, इसके लिए जितनी नॉलेज आपको चाहिए थी ऊपर ऊपर से आपको मैंने दे दी है। जहां पर भी अटकोगे मैं आपको गाइड करूंगा, मेहनत आपने करनी है। तो यहाँ पर जो डिटेल में आपको अच्छी सी चीजें दिखानी है, यहाँ से अपना टाइम एफर्ट डालना है। कजान है तो कजान के बारे में अच्छे से पूरा, कजान है रशिया में है, मतलब टेम्परेचर है, आगे सेल्सियस लिखा हो, आइकन जो दिखा रहा था नंबर, उसकी इमेज आनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको बहुत बढ़िया बनाओ, क्योंकि अगर इतना सा हो गया ना तो इसी को हम प्रोजेक्ट लेवल पे एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर फिर राउटिंग भी आ जाएगी, ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगा, स्टोरेज भी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आ सकती है, सब कुछ मिला जुला के प्रोजेक्ट लेवल पे। एक और एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए यूज करेंगे फेक स्टोर एपीआई, बट वो आज नहीं दे रहा, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। ये इसको लेके भी एक प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं हम, फेक स्टोर पे। और एक और है TMDB, तो काफी काम करना है, ठीक है। TMDB भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये भी बहुत पॉपुलर है। नेटफ्लिक्स वगैरह का अगर किसी ने क्लोन बनाना हो तो उसमें काफी यूज होता है ये। देखो ना कौन सी मूवी है, क्या रेटिंग चल रही है, क्या शो है, कहाँ पर है, ये सब कुछ आप इस तरह से बना सकते हो। कुछ लोगों को इस तरह की चीजें बनाना बड़ा पसंद है, तो उसके लिए TMDB एपीआई है, ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आज की क्लास आप रिवाइज करिए, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ये नोट्स हैं और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी चाहिए था मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये URL पूरा हो गया, और ये आइकन के लिए, बाकी एक्सप्लोर करो आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन है। अच्छा, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ये मैं रख दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, TTS 8:30 वाले आपको वहां मिल जाएगा ये। तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आकांक्षा, मुझे आपकी ईमेल मिल गई थी, डोंट वरी, मैं उसको एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, ठीक है। जो राउटिंग वाला इश्यू था ना, आई विल चेक। या हाँ जी, सुमित जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मुझे कुछ पूछना था सर, इसलिए मैं वो बोल रहा था। सुमित जी, अगर एतराज ना हो तो मेल पर पूछ लोगे, या फिर नेक्स्ट सेशन में, या बहुत जरूरी है तो फिर बात कर लेते हैं। बाकी लोग सर जरूरी है, इसलिए सर ठीक है, इंटरव्यू दे ठीक रहा है, हूं ना सर। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट वेट करो, ठीक है। फिर ठीक, बाकी ठीक। सब मिलते हैं आप सबसे। सुमित जी वेट करो फिर थोड़ी देर है, हाँ हाँ ठीक है सर। मैं जरा इनको रख देता हूँ। हाँ जी बोलो। आकांक्षा, मैं एक बार इसको ना एक्सप्लोर करूंगा। एक्चुअली पता है क्या, देखो लोकल सिस्टम पे चल रही है चीजें, राइट। होस्ट करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो गिव मी सम टाइम।
अभी एक्चुअली मैं ना कोर्स कंटेंट को अपडेट करने में थोड़ा बिजी था, तो वो मैंने कर लिया अपना काम, तो मेरे पास कुछ टाइम है, ठीक है, तो आई विल चेक और फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी सबसे ऑल ऑफ यू गुड नाइट। उमेश जी आप एक काम करना, मेरी ना बात अब तक हो नहीं पा रही है उनसे, क्या नाम है उनका, हर्ष जी से, तो एक भी बार आपकी बात नहीं हुई है, फोन नंबर होगा आपके पास उनका? चलिए, हाँ जी उमेश जी, मैं ये कह रहा था कि आप प्लीज एक बार हर्ष जी को बता देना कि क्या चल रहा है। मुझे पता नहीं उन तक इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं है, क्योंकि एक भी बार वो आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। बोल दिया था, हाँ आया तो नहीं है सर एक बार भी। नहीं, आज भी फोन मैंने पे मैसेज किया सर उसको। मैसेज हाँ नहीं, सर, फोन पर पे बात हुई बोला आप? अच्छा, सर, फिर क्या उसी दिन बोला बोला उन्होंने? था जिस दिन आपसे मिलके गए थे ना। जी सर, उसी दिन मैंने कॉल करा था उसको, तो वो कह रहा था कोई दिक्कत नहीं मैं आ जाऊंगा, फिर आया ही नहीं। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ऑनलाइन के बैच में? ना नहीं सर, दिक्कत तो कोई नहीं बोला था, उसी दिन मैंने कह दिया था सर। चलो ठीक है, थैंक्स टू यू। चलिए बाकी ठीक है सर फिर। मैसेज कर दिया 3, तो उसने करा, रिप्लाई नहीं दिया। चलिए ठीक है, फिर आप सबसे मिलते हैं बाद में नेक्स्ट सेशन में। सुमित जी फिर आप रुक जाइए, ठीक है, बात करता हूँ मैं, तब तक मैं अपलोड कर ठीक लेता ठीक है हूँ। सर, हाँ हाँ ठीक है सर। यू वेलकम। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।